हेलो फ्रेंड्स, उड़ान एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा दूं कि आज हम बनाने क्या वाले हैं। हमारे पास ये कुछ इमेज है वाटरफॉल की। हमारे पास इमेज है। अब हम इस इमेज में ऐसा क्या इफेक्ट्स दें, क्रिएटिविटी करें कि ये झरना जो है वो बहता हुआ नजर आए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उसी के बारे में आज हम प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल बता दूं आपको। मैं कर रहा हूं F5। अब देख रहे हैं हम, ये झरना हमें बहता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरह ये दूसरी इमेज में भी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसा क्या इफेक्ट्स दिया है कि ये इमेज से ये GIF इमेज एक तरह से बन गई है कि हमें इस तरीके से व्यू हो रहा है। ओके, तो इसे देखने के लिए सबसे पहले तो अपन करते हैं न्यू फाइल। फाइल में जाके मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ओके, तो हम नया प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर चुके हैं। न्यू प्रेजेंटेशन ब्लैंक आ चुका है। अब इस स्लाइड को सबसे पहले तो लेआउट को ब्लैंक कर देना है। तो ब्लैंक करने के दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल A करके डिलीट कर दो तब भी वो हट जाएगा, या लेआउट में जाके इसको ब्लैंक पे क्लिक कर दो तो वो भी हट जाएगा। तो जितने अननेसेसरी टेक्स्ट बॉक्स वगैरह जो थे वो हट चुके हैं। ओके, अब हमारा प्रेजेंटेशन में ब्लैंक स्लाइड आ चुकी है। अब सबसे पहला काम इमेज इंसर्ट करवाना। तो हम इंसर्ट में जाके, पिक्चर में जाके मैं एक वाटरफॉल की इमेज इंसर्ट करवा लेता हूँ। मुझे पता है मेरे कंप्यूटर्स में डी ड्राइव में वाटरफॉल की इमेज पड़ी हुई है, मैं डी ड्राइव से सर्च ही करवा लेता हूँ व्हाइट वाटर को। तो ये एक इमेज में ले आया हूँ। ओके, इमेज आ चुकी है। सबसे पहला काम तो इमेज को हमारे स्लाइड की साइज का बना लो ताकि फुल स्क्रीन पर पूरी इमेज ही दिखे। तो मैं इसको थोड़ा सा सिंग ग्रो वगैरह करके इमेज को स्लाइड की साइज का बना लिया। ठीक है। ओके, तो इमेज हमारे पास वाटरफॉल की आ चुकी है। सबसे पहला काम होता है स्लाइड शॉर्टर में जो स्लाइड 1 दिख रही है उस पर क्लिक करो और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बना लो। स्लाइड 2 आ जाएगी सेम। अब स्लाइड 2 में हमें जो एनिमेशन देना है वो इस वाटरफॉल को देना है कि ये बहता हुआ नजर आए। तो हमें सबसे पहले इस वाटरफॉल का जो एरिया है उसको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं चला जा रहा हूँ इंसर्ट के अंदर, शेप के अंदर, और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फ्री फ्रॉम स्क्रबल। ओके, फ्री फ्रॉम स्क्रबल पे स्क्रबल को सेलेक्ट कर लिया। देन वाटरफॉल का जो एरिया है उसको पूरा अपन को इस तरीके से कवर करना है। ओके, क्लिक करके ड्रैग करना है और इस तरीके से पूरा वाटरफॉल का एरिया स्क्रबल से सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट स्टार्ट पॉइंट को एंड पॉइंट दोनों को मिला देना है। मिला देते ही कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। ओके, अब क्या करना है, हमें बैकग्राउंड वाली इमेज को सेलेक्ट करना है पहले, और देन आफ्टर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए हमने जो क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, जो इमेज बनी उसको सेलेक्ट करना है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में हमें एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज शेप, और मर्ज शेप से अपन को कर देना है इंटरसेक्ट। जैसे ही इंटरसेक्ट किया हमने, हम देखेंगे कि सारा की सारा बैकग्राउंड व्हाइट हो चुका है। केवल और केवल हमारा जो सिलेक्शन एरिया था वही हमको दिख रहा है झरने की तरफ। ओके, तो इस झरने को कॉपी कर लेता हूं मैं, और हमारी पहली स्लाइड में कर लेता हूं मैं पेस्ट। तो वो उसी लोकेशन पे जाके उसके ऊपर पेस्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड स्लाइड हमने इसीलिए ली थी, अब इसका कोई काम नहीं है, उसको ओपन कर देते हैं डिलीट। अब हमारे पास एक ही स्लाइड है जहां पर अपन वर्क करेंगे। ओके, तो अब बात आती है इसको इफेक्ट्स देने की। इस झरने को, अब ये झरना क्या उसी झरने के ऊपर है इसलिए अपन को पता ही नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, या इसकी ब्राइटनेस वगैरह कम ज्यादा कर लेते हैं ताकि हम जो इफेक्ट्स दे रहे हैं वो हम समझ पाए। तो राइट क्लिक करके हम फॉर्मेट पिक्चर में जा रहे हैं, और फॉर्मेट पिक्चर से पिक्चर में जाके मैं जा रहा हूँ पिक्चर करेक्शन में, और इसकी ब्राइटनेस को मैं कर देता हूँ -100% ताकि वो ब्लैक दिखे। ओके, तो हमारा क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, हम बाद में वापस इसकी ब्राइटनेस को हटा देंगे। एक बार हमारे इफेक्ट्स को देखने के लिए अपन ने ये काम किया है। अब देते हैं इसको एनिमेशन। तो हमें चले जाना है, पिक्चर को सेलेक्ट करना है और चले जाना है एनिमेशन पे में। एनिमेशन से हमको करना है ऐड एनिमेशन, और ऐड एनिमेशन में सबसे पहला जो इफेक्ट देना है अपन को देना है ग्रो एंड श्रिंक। एम्फोसिस के अंदर आपको ये इफेक्ट मिल जाएगा ग्रो एंड श्रिंक। तो मैंने क्लिक कर दिया ग्रो एंड श्रिंक पर। ये प्रीव्यू बता रहा है कि ग्रो एंड श्रिंक में इस तरीके से इफेक्ट्स आएगा, लेकिन ग्रो एंड श्रिंक जो है वो बोथ साइड से ग्रो एंड श्रिंक होता है। ठीक है, लेकिन हमें तो वर्टिकली करना है। तो इफेक्ट ऑप्शन में जाके हमें इसको बोथ साइड की जगह कर देना है वर्टिकल। तो अब हम देखेंगे कि केवल वर्टिकली ही ग्रो हो रहा है। ठीक है, और हम यही चाहते थे। ठीक है, तो पहला इफेक्ट हम इस पे सेट कर चुके हैं। एनिमेशन पेन में चला गया मैं, और इसके जो इफेक्ट्स दिया है वो यहाँ अपन को दिख रहा है। उसके डॉट पे क्लिक करके मैं इफेक्ट ऑप्शन में जा रहा हूँ।
मैं जस्ट ये चेक करना चाह रहा हूँ कि स्टार्ट और एंड वाला जो ऑप्शन है वो स्मूथ है या नहीं है। ओके, स्मूथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्मूथ होने चाहिए। ठीक है, देन एक इफेक्ट इस पे और देना है, हमें पिक्चर को वापस सेलेक्ट करना है, एड इफेक्ट करना है, और अब की बार जो इफेक्ट देना है वो है मोशन पाथ के अंदर लाइन। अब मैंने क्लिक किया लाइन पर, तो ये कुछ लाइन का इफेक्ट इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ओके, ये काफी नीचे तक जा रहा है तो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब इसके इफेक्ट को भी चेक कर लेना है इफेक्ट ऑप्शन में जाके कि स्मूथ स्टार्ट एंड है या नहीं। नहीं है तो हमें इसको स्मूथ स्टार्ट और स्मूथ एंड कर देना है। ठीक है, ओके, तो ये दो इफेक्ट्स हम इस पे सेट कर चुके हैं। ओके, देन इन दोनों इफेक्ट्स को सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, इसको स्टार्ट ऑन क्लिक की जगह कर देना है स्टार्ट विथ प्रीवियस। ओके, जैसे हम स्टार्ट विथ प्रीवियस करेंगे, ये जैसे ही एनिमेशन अपन इफेक्ट्स स्लाइड को शो करेंगे उसके साथ ही वर्क करने लग जाएंगे। कुल मिला के अपन इसको ऑटोमेटिक बना रहे हैं विथ प्रीवियस कर। तू समझा? हाँ। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट्स अपने प्ले करा के मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें। ओके, अब ये ब्लैक कलर जो किया था अपन ने केवल इफेक्ट्स को देखने के लिए किया था, अब इसको वापस हटा देते हैं। मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट पिक्चर में जा रहा हूँ, और वही पिक्चर में जाके उसकी ब्राइटनेस को जो -100% किया था उसको मैं कर देता हूँ 0%। ओके, तो अब ये वापस इमेज एज वेल एज दिख रही है। अब हम इसके इफेक्ट्स को प्ले करके दिखा रहा हूँ मैं, प्ले सेलेक्टेड। ओके, अब देखो ये झरना कुछ इस तरीके से बहता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान देना कि इसके कॉर्नर जो है वो अपन को स्मूथ नहीं लग रहे हैं, तो चलो इसको भी स्मूथ कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, पिक्चर को सेलेक्ट करना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, और पिक्चर इफेक्ट्स के अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा सॉफ्ट एज। सॉफ्ट एज में जाके इसके बॉर्डर को, एज को अपन सॉफ्ट बना देते हैं, लाइक मैं अभी कर रहा हूँ 25 पॉइंट। ओके, 25 पॉइंट पे क्लिक कर दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ, प्ले सेलेक्टेड। ठीक है, ओके, अब इसके एजेस वगैरह जो सॉफ्ट हो चुके हैं, इस वजह से अपन को क्या है कि वो दिखने में लुक वाइज एक नंबर लग रहा है। ओके, मैं फिर प्ले कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। ठीक है, अब इस पे एक और इफेक्ट देना है इसकी स्मूथनेस के लिए, और इमेज को सेलेक्ट करके हमें जाना है एनिमेशन में, और इसको लास्ट इफेक्ट देना है अपन को एग्जिट का। एग्जिट के अंदर अपन को मिलेगा फेड। फेड वाले इफेक्ट को क्लिक कर देना है। ओके, देन फेड वाले इफेक्ट को भी अपन को ऑन क्लिक की जगह कर देना है विथ प्रीवियस। ओके, देन एक चीज और कि फेड वाले इफेक्ट को इतना डिले करना है जब तक कि वो ऊपर वाले दोनों इफेक्ट एंड होते हैं उस पोजीशन पे। तो मैं फेड वाले इफेक्ट को सेलेक्ट करके उसको डिले कर रहा हूँ लाइक दिस। ओके, अब ये हम देख पा रहे हैं पेन में कि तीनों की तीनों इफेक्ट्स एक साथ एंड हो रहे हैं, लेकिन स्टार्ट ऊपर वाले दोनों एक साथ होंगे, और फेड वाला इफेक्ट है जो काफी देरी से चालू होगा। फेड वाले इफेक्ट्स को अपन 1 सेकंड का टाइम दे देते हैं यहाँ से कि ठीक है, और डिले को थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट हमारा सारा काम हो चुका है। हमने तीनों इफेक्ट सेट कर दिए हैं, स्टार्ट विद प्रीवियस कर दिया है। एक बार मैं इसको व्यू शो करके दिखा देता हूँ, F5 से अपन फुल स्क्रीन पे देख पाएंगे लाइक दिस। ओके, अब डिपेंड करता है आप इस एनिमेशन को कितने सेकंड्स तक रखना चाहते हैं। हम इस पे देख पा रहे हैं कि फर्स्ट वाले और सेकंड वाले की जो ड्यूरेशन है वो 2 सेकंड है, मतलब एक बार जो इफेक्ट होगा वो 2 सेकंड तक चलेगा। हमें जैसे 20 सेकंड तक इसको सेट करना है, तो मुझे ऐसी ऐसी इफेक्ट्स 10 बार देने पड़ेंगे, तब जाके मैं 20 सेकंड्स का ये वीडियो बना पाऊंगा एनिमेटेड। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ 10 टाइम्स। आप चाहो तो 15, 20, 25, जितना लंबा आप इसको एनिमेट करना का चाहते हो उतनी इसकी डुप्लीकेट कॉपीज बना लो। समझ लेना कि इनटू 2 सेकंड्स तक ये वीडियो चलेगा। ओके, तो मैं इमेज को क्लिक कर रहा हूँ और उसकी 10 कॉपीज बना रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 कॉपी मैंने बना ली है। अब हमें क्या करना है, इन सारी इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस कर सकता हूँ सभी के सिलेक्शन के लिए। कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, केवल बैकग्राउंड की इमेज को हटा देना है सिलेक्शन से। तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए बैकग्राउंड पे क्लिक कर लेना है ताकि बैकग्राउंड का सिलेक्शन हट जाए और हमें केवल झरने का सिलेक्शन रहे। अब इसका सबसे पहले तो अलाइनमेंट सेट कर लो। तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए हमें जाना है पिक्चर फॉर्मेट में, अलाइन, और सबसे पहला तो कर दो अलाइन लेफ्ट ताकि वो एक सीधी में आ जाए, और दूसरा कर दो अलाइन टॉप ताकि वो एक ही लोकेशन से बहना शुरू हो जाए। ठीक है, ऑलमोस्ट हम अपना काम कर चुके हैं। अब काम बचा है केवल हर इफेक्ट्स को थोड़ा सा डिले करने के लिए। तो मैं इस पेन को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, हमारा लास्ट जो इफेक्ट है 14, ठीक है,
ओके, उसके ऊपर 13 के 3 इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला जो इफेक्ट्स है 3 14 वाले, उसको छोड़ देना है। उसके ऊपर 13 वाले इफेक्ट्स अपन को दिख रहे हैं। कंट्रोल या शिफ्ट की सहायता से इन तीनों इफेक्ट्स को एक साथ सेलेक्ट करना है, 13 वाले को, और इसको कर देना है डिले। हम चले जाते हैं एनिमेशन में और यहाँ से इसको कर देते हैं डिले 1 सेकंड। ओके, तो यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ 1, एंटर। तो ये 1 सेकंड डिले हो जाएगा। उसी तरह उसके ऊपर के जो 3 इफेक्ट्स हैं उसको बना दो और डिले करना है, इसको कर देते हैं 1.5। ओके, ठीक है, मतलब 0.5 सेकंड हर एक को बढ़ाते रहना है। अब इसके ऊपर वाले तीनों को मैं दे देता हूँ 2 सेकंड। ओके, देन उसके ऊपर के 3 इफेक्ट को सेलेक्ट करके मैं दे देता हूँ 2.5 सेकंड। आप चाहो तो 1-1 सेकंड भी कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने कर लिया 3 सेकंड। देन 8 नंबर वाले तीनों को सेलेक्ट करके मैंने दे दिया 3.5 सेकंड। देन 7 नंबर के तीनों को सेलेक्ट करके मैंने कर दिया यहाँ पर 4 सेकंड। 6 नंबर के तीनों इफेक्ट्स को सेलेक्ट करके 4.5, एंड देन फाइनली 5 नंबर वाले को डिले कर दिया मैंने 5 सेकंड। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमको दिखेगा लुक वाइज। ओके, अब यहाँ पर भी यही चीज ध्यान रखनी है कि जो फेड वाला इफेक्ट्स है वो हमेशा एंड पे खत्म होना चाहिए। तो फेड वाले इफेक्ट को और डिले कर लो आप, उतना डिले कि वो दोनों इफेक्ट्स, तीनों इफेक्ट्स एक साथ खत्म हो, लाइक दिस। ओके, अब इसके नीचे वाले फेड को भी अपन डिले कर लेते हैं। देन इसी तरीके से एक एक करके अपन सारे फेड इफेक्ट्स को डिले कर लेंगे। ऑलमोस्ट हम हमारा सारा काम कर चुके हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमने एनिमेशन को भी सेट कर लिया है। अब मैं इसको फाइनली आपको F5 प्रेस करके प्रीव्यू बता रहा हूं। तो हम देख पा रहे हैं कि जो इमेज थी हमारे पास स्टैटिक, वो अब डायनामिक बन चुकी है और हमें झरना बहता हुआ नजर आ रहा है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफी क्रिएटिव वीडियो हम इस तरीके से पावर पॉइंट में बना सकते हैं। काफी सारे वीडियोस हम बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।